अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी शबीर। चिली के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो बना के दिखाएं कि हमारी चिली जो है वो ग्रो नहीं होती, फ्रूटिंग नहीं होती, फूल फूल गिर जाता है, मिर्च बड़ी नहीं होती और मसले मसाइल। तो इसके ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो मैं वैरायटी दिखा रहा हूँ ये स्काईलाइन 3 है। इसकी मिर्चें ऊपर लगती हैं। ये दूसरी मिर्च है, ये इसकी कड़वाहट कम होती है लेकिन ये इसका साइज़ बड़ा होता है। एक इसके साथ जो है वो आम मिर्च जो ज़्यादा कड़वी होती है वो ये है, और एक मिर्च मेरे पास ये है। ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। जितना कलर ज़्यादा ग्रीन होता जाएगा उतनी कड़वी ज़्यादा होती जाएंगी। जी बेहतरीन, उसके लिए मैंने आपको ये 3 प्लांट मैंने अलग कर लिए हैं। एक ये फ्रूट वाला है, एक जिसके ऊपर फ्लावरिंग हुई हुई है, और एक जिस पे बीमारी का हमला हुआ है। तो तीनों एक ही टाइम में लगे हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं है। सबसे पहले कि ये है कि चिली आप किसी भी जो रेड चिली होती है उसके सीड से निकाल के लगा देते हैं, पनीरी तैयार करते हैं। पनीरी आपकी 40 दिन में तैयार हो जाती है। उसको आप शिफ्ट करते हैं और उसके वो अगले 2 महीने बाद जो है वो फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। इसको नरम मिट्टी, रेतली मिट्टी, और जिसमें कि गोबर खाद और पत्ते खाद बहुत अच्छी सी हो, और मिट्टी इतनी नरम हो कि ये इसकी जो है ना सख्तीपन ना आए, गाची ना बने और नरम हो। इसकी हमेशा आपने क्या करना है कि इसकी जो तना है इसके साथ आपने मिट्टी लगानी है। इसके तने को आपके पानी नहीं लगना चाहिए। पानी हमेशा यहाँ से गहरा ढलान करनी चाहिए। पानी आपका यहाँ पे रहे, इसके साथ पानी नहीं लगना चाहिए। इसको जो सबसे जो ज़्यादा बीमारी जो लगती है वो ये है फंगस। फंगस पानी की वजह से लगती है। फंगस और वायरस का अटैक होता है इस पर। वायरस एक फ्लाई की वजह से वायरस लेके आती है, वो इसमें इन्फेक्टेड कर देती है। उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो फंगस है वो आपके ज़्यादा पानी देने से होती है। होता क्या है कि गमले में जब आप घर में लगाते हैं तो उसमें आप पानी कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़मीन में पानी आपका कंट्रोल हो जाता है। ज़मीन में मॉइस्चराइज़र बरकरार रहता है, तो वो काफ़ी 10-15 दिन आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो गमले में होता है उसको आपको रोज़ाना पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये इसमें होता क्या है, जैसे ही आप इसको ज़्यादा पानी देते हैं तो इसमें फंगस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जो फंगस क्रिएट होती है तो इसके पत्ते श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी भी तो वो भी इसी तरह चुड़मुड़ आप मेरा मजाक उड़ाते हो, लेकिन इस तरह चुड़मुड़ यानी मुड़े तुड़े पत्ते, और फ्रूटिंग भी इसकी जो है ना बहुत छोटे साइज़ की मुड़ी तुड़ी होगी। तो इस प्लांट का कोई फ़ायदा नहीं है एज सच। तो इस प्लांट को अगर आप ज़ाया कर दें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि इससे जो है फंगस आगे दूसरे प्लांट को ना हो। और अच्छे फ्रूटिंग के लिए आपको इसको पानी जो है इस मिर्च के प्लांट को पानी कम चाहिए होता है, लेकिन गमले में पानी इसको रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही मिट्टी सॉइल ड्राई हो, ना ज़्यादा ड्राई हो, सख्त ना हो। जैसे कि ये सख्त हो गई है, इस तरह सख्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें नमी रहनी चाहिए, वत्तर रहना चाहिए। तो इस हालत में इसको रहना चाहिए। वत्तर ना गारा बनना चाहिए। गारे में ये अपनी खुराक नहीं लेता। अपनी खुराक कोई भी प्लांट जो है गारे में से नहीं लेगा। जब भी जैसे पानी खड़ा होगा वो अपनी ग्रोथ रोक लेता है। तो ना ज़्यादा पानी ना ज़्यादा सूखापन। मिर्च के प्लांट को जो है हमेशा कम पानी की ज़रूरत होती है। गर्म मरतूब इसको जो है माहौल चाहिए होता है। ठंडा माहौल इसको पसंद नहीं है। जी सबसे पहले आ जाते हैं बीमारी की तरफ। बीमारी इसको फंगस और वायरस का अटैक होता है। तो फंगस का इलाज तो वही है कि आप दालचीनी, बेकिंग सोडा या सल्फ़र इसका आप उसको दें, तो ये इसके काफ़ी हद तक इसके तलाफ़ी हो जाती है। लेकिन ओवर वाटरिंग आप कंट्रोल रखें, इसको धूप में रखें। इसको फुल टाइम धूप चाहिए होती है, तो इसको फंगस का अटैक कम होता है। फंगस हमेशा जब पनीरी शिफ्ट कर रहे होते हैं, जब पनीरी प्लांट ग्रो कर रहा होता है, जब वो ग्रोथ में 2 से 4 या 6 इंच की ग्रोथ में आ रहा होता है, तभी उसको फंगस लगती है। बड़े प्लांट को फंगस कम ही लगती है। बड़े प्लांट को पानी रेगुलर चाहिए होता है, छोटे प्लांट को पानी कम चाहिए होता है। दूसरी स्टेज आ जाती है फ्लावरिंग के ऊपर। जो है इसके फ्लावर, कई प्लांट के फ्लावर बनते हैं, गिर जाते हैं, उसके फ्रूटिंग नहीं होती। उसमें पोलिनेशन का अमल होता है और टेम्परेचर का। टेम्परेचर इसको 20 से 35 टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट होता है पोलिनेशन के लिए। ये 20 पोलिनेशन इसको करती हैं। और अगर ये आपके पास थोड़ा सा शेडी उसमें लगा हुआ है, इंडोर है, या पानी ज़्यादा दे रहे हैं, पानी ज़्यादा देने से फ्लावर गिर जाते हैं, कभी भी फ्रूटिंग नहीं होती। तो पानी जब भी फ्लावरिंग पे प्लांट होता है तो पानी आपने उसको नहीं देना। अगर तो वो गमले में है तो पानी आपने उसको बहुत थोड़ा थोड़ा देना है ताकि प्लांट ना मरे। अगर वो ज़मीन में है तो उसको हफ्ता 10 दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा मरला आ जाता है फ्रूटिंग का।
तो जब ये फ्रूटिंग हो रही होती है तो इसको आपने कोई भी प्लांट जब फ्रूटिंग पे होता है तो उसको पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पोटाश एक तो इसका फल का साइज़ बड़ा करेगा और इसका कलर जो है वो करेगा, और दूसरा इसको जो आपने न्यूट्रिएंट्स देने हैं वो आपने रेगुलर ही देने हैं, जो आप देते रहे हैं तमाम चीज़ों को, नाइट्रोजन और पोटाशियम और सल्फ़र, ये इसकी बेसिक ज़रूरत है। सल्फ़र इसको फंगस से बचाती है। एक अहम बात यह है कि एक बार फ्रूटिंग हो गई है, एक बार ये इसके बंच आपने उतार लिए हैं, तो दोबारा फ्रूटिंग के लिए आपको इसको दोबारा न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। जितना प्लांट आपका फैलाव ज़्यादा होगा उतना इसके ऊपर फ्रूटिंग ज़्यादा होगी। सिंगल जो टानी होगी उसके ऊपर फ्रूटिंग कम होगी। तो अच्छा प्लांट बनाने के लिए आपने क्या करना है, जब ये पनीरी की हालत में होता है तो 4 से 6 इंच, तो इसकी आपने टिप तोड़ देनी है ताकि आपके ये नीचे से ज़्यादा वो उसके शाखें निकलें। जितनी शाखें ज़्यादा निकलेंगी उनकी इसको कहेंगे 1G कटिंग, आपने ऊपर से टिप तोड़ दी है। अगर उनमें से जो ज़्यादा ब्रांचेज आगे निकल रही हैं उनकी अगर आपने टिप तोड़ दी है तो उनमें से आगे शाखें निकलेगी, तो उसको 2G कटिंग यानी इसको 2G कटिंग कहेंगे। फिर उससे आगे फर्दर 3G कटिंग करेंगे, यानी इसकी आप कटिंग करते रहेंगे, इसका फैलाव ज़्यादा होता जाएगा प्लांट का। जितना ज़्यादा फैलाव होएगा उतना इसके ऊपर ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। घर में आपको लगाने के लिए चिली का प्लांट 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, लेकिन 12 इंच का गमला इसके लिए छोटा होता है। इसकी कोशिश करेंगे आपने 14 इंच का गमला ले लें, या इस तरह के जो ये फ्रूट क्रेट ले लें। इसमें आप एक प्लांट लगा लें तो बेस्ट है, अगर 2 लगा लें तभी बेस्ट है। मीडिया आपने वही तैयार करना है, गोबर, पत्ते खाद और भल मिट्टी। आजकल काफ़ी ऐसी नस्लें आ रही हैं जो 2-2 साल 3-3 साल तक फ्रूटिंग देती हैं। होता क्या है कि इसको दिसंबर में काट दिया जाता है प्लांट को नीचे से, फिर ये दोबारा निकल आता है और ये फिर फ्रूटिंग करता रहता है। इस तरह की नस्लें, जैसे ये स्काईलाइन 3 है, इसकी भी सुना है कि 2 साल तक चल जाता है। देखते हैं इसको। इसकी फ्रूटिंग ये है कि इसके ऊपर टॉप पे लगती है, बाकियों की फ्रूटिंग जो है वो नीचे को लटकती है। तो सीड आपका जो है ना वो होना चाहिए हाइब्रिड। जितना आपका सीड हाइब्रिड होगा उतनी आपकी अच्छी उसकी प्रोडक्शन होगी। जितना आप नॉर्मल सीड देसी सीड लेंगे उसकी प्रोडक्शन कम होगी। आजकल प्रोडक्शन का दौर है। गमले में आप जब घर पे लगाते हैं तो आपको कम जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको बीज अच्छा लेना चाहिए। जी, फ्रूट जब इस स्टेज पे है, ग्रीन है, छोटा सा बड़ा हो रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, साइज़ बढ़ा रहा है, तो इसको आपको पानी रेगुलर देना है। पानी अगर आपको सोखा लग गया है तो ये इसका फ्रूट यहीं पे ही ड्राई होना शुरू हो जाएगा और यहीं पे ये गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने खास ख्याल रखना है। लेकिन जब आपने इसको रेड करना है प्लांट के ऊपर तो आपने इसको पानी रोक देना है। बिल्कुल पानी रोक देंगे तो ये रेड हो जाएंगी। देर पा फ्रूट लेने के लिए चिली के ये ज़रूरी है कि आप प्लांट के ऊपर इसको रेड ना होने दें। प्लांट पे रेड होने से पहले इसको उतार लें तो ये देर पा आपको फ्रूटिंग देता रहेगा। अगर इसके ऊपर ये प्लांट के ऊपर रेड हो गया है तो ये अब इसकी फ्रूटिंग रुक जाएगी, पौधा डेड हो जाएगा। जी, एक नस्ल ये भी है, ये जलपीनो है और ये बहुत कड़वी होती है। इसका भी वही मेथड है, सब मिर्चों का एक ही मेथड है। मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, इन सब का एक ही असूल है। आपने जो है ना पानी इनको जब ये मांगे तभी देना है। अल्लाह हाफिज़।